हम लोग हनुमान चालीसा शुरू करेंगे और फिर उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता। तो हनुमान चालीसा शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति किन्नहि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुमरे जस गावा, सकहि श्रीपति कंठ लगावा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सकै कहांते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। काम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम रक्षक, काहू को डरना। आपन तेज समालो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। जो सत बार पाठ कर सोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजो नाथ हृदय मह डेरा। संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि।
तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति को नमन करते हुए उसी परमपिता परमात्मा के विशेष स्वरूपा माँ सरस्वती के चरण कमलों में बंधन करते हुए और उसी परमपिता परमात्मा के परम श्रद्धालु आप सभी जो इस सभागृह में बैठे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत नमन वंदन और अभिनंदन। तो हमने पिछले सप्ताह श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 को शुरू किया था और उसके 4 श्लोक को हमने खत्म किया था। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, जिसमें कि अर्जुन 47 श्लोक तक अपने विषाद के अनेक कारणों को बताया। उसमें बहुत सारे उसके कारण थे, उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन्स थे। उन्होंने पर्सनल रीजन बताया, धर्म का रीजन बताया, कुल का रीजन बताया, स्त्री के कलुषित होने का रीजन बताया, बच्चे का वर्ण संकर होने का रीजन बताया और अपने पापी होने का रीजन बताया और अंत में बोला कि मैं नरक जाऊंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये अध्याय 1 का सारांश था। अध्याय 1 का अंतिम श्लोक में अर्जुन ने अपने गांडीव को छोड़ करके रथ के पीछे जा करके बैठ गया, वो भी कलुषित मन से, विषादपूर्ण मन से। और उसी को लेकर के संजय ने अध्याय 2 का पहला श्लोक बोला, तम तथा कृत्याविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतमिदम वाक्य वाच मधुसूदन। अश्रुपूर्ण नेत्र वाले अर्जुन जो विषाद से युक्त था को देखकर भगवान श्री कृष्ण, मधुसूदन मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द बोले। और श्लोक 2 और श्लोक 3 में भगवान ने अर्जुन को बहुत ही कड़ा प्रहार किया, मनोवैज्ञानिक प्रहार किया। और हमने तकरीबन 1 घंटा इस दोनों श्लोक पे बातें की थी पिछले सप्ताह। और इसका ये अर्थ आता है, कुतस्त्वाकस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। ये श्लोक नंबर 2 है। अर्जुन का जो तर्क था कि मैं अगर युद्ध करूंगा, सबको मार दूंगा तो मेरी कीर्ति खराब हो जाएगी, मुझे नरक मिलेगा और मेरे आर्य होने पे शक हो जाएगा। और मैंने बात की थी, भगवान जी बोल रहे हैं कुतस्त्वाकस्मलम इदम, कहाँ से ये कलमश भाव आया तुम्हारे में, विस्मय समुपस्थितम, और इस विषम परिस्थिति में जबकि दोनों सेना युद्ध करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। कुतस्त्वा न कहाँ से, कलमशम न कलमश भाव, विस्मय मतलब विषम परिस्थिति में, समुपस्थितम जबकि दोनों सेना यहाँ उपस्थित हैं। अनार्य जुष्टम, अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम अनार्यता को प्राप्त करोगे, तुम आर्य की बात करते हो, तुम अनार्यता को प्राप्त करोगे। अस्वर्गम, और अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम नर्क को प्राप्त करोगे। अस्वर्गम मतलब नरक। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति, और कीर्ति को नहीं, अकीर्ति को प्राप्त करोगे। तो भगवान ने बहुत ही कठोर शब्दों में ये उनको समझाया कि तुम जो बात कर रहे हो, पहली बार भगवान ने बोला श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक नंबर 2 में। उसके पहले भगवान जी चुप थे बिल्कुल। तो पहली बार उन्होंने बोला कि तुम जो बात कर रहे हो कि मैं युद्ध अगर करूँगा तो मैं नरक को जाऊँगा, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो नरक को जाओगे, पहला बात। दूसरा बात, तुम बोल रहे हो कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारे सारे कुल, सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और हमें अनार्यता को प्राप्त होगा, आर्यता के प्राप्त नहीं होगा, अनार्यता को प्राप्त होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो अनार्यता को प्राप्त होगा। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, तुम बोल रहे हो कि अगर मैं युद्ध करूँगा तो मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो अकीर्ति, यानी कि तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अभी आप देखो, भगवान ने सीधा 180 डिग्री अपोजिट टर्न मारा, और इस पर हमने बहुत बात की, इसलिए आज मैं इस पर विश्लेषण नहीं करूँगा, नहीं तो फिर 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। और श्लोक 3 में इससे भी ज़्यादा कठोर शब्द बोले भगवान ने। और श्लोक नंबर 3 में भगवान ने बोला कि भाई तुम जो ये बात कर रहे हो
ये बात तो ऐसा ही कि क्लेब्यम असुगम पार्थ न त्वय इप उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्थिष्ट परंतप। अभी यहाँ पे शब्द यूज किया क्लेब्यम। पिछले सप्ताह में हमने पूरा इसका वर्णन किया है। क्लेब्य मतलब होता है नपुंसक, और हमने बात किया था कि अर्जुन को नपुंसक बोला भगवान ने। नपुंसक का मतलब होता है जो ना तो पॉजिटिव हो ना तो निगेटिव हो, वो नपुंसक है। नपुंसक का मतलब होता है जो कि ना हाँ बोले ना बोले, उसको नपुंसक बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ से नपुंसक हम अलग भाव में लेते हैं, लेकिन जो वैदांतिक अर्थ होता है जो कि ना डिसीजन ले पाए ना तो कोई डिसीजन ना ले पाए, उसको हम नपुंसक बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड मोड, तो नपुंसक। तो बोल रहे कि क्लेब्यम माँ असगमा पार्थ, हे पार्थ तुम इस क्लेब्यता को, इस नपुंसकता को, इस दुर्बलता को मत प्राप्त करो। ना एतत् त्वय उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की दुर्बलता जो क्षुद्र है, त्यक्त्वा इसे छोड़कर उत्थिष्ठ खड़े हो जाओ, परंतप हे परंतप। यहाँ पे भगवान ने अर्जुन का दो नाम लिया, एक पार्थ और एक परंतप। मैं बार बार ये बात कहूँगा, भगवान ने अर्जुन को तकरीबन 29 नाम दिए हैं श्रीमद् भगवद गीता में, और अर्जुन ने भगवान को तकरीबन 31 से 33 नाम दिए हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये दोनों आया पार्थ। पार्थ मतलब पृथा का पुत्र। पृथा कौन था? कुंती। कुंती कौन था? श्री कृष्ण की बुआ थी। इसलिए वो बोल रहे कि तुम मेरे भाई हो और तुम इस क्लैब्यता को प्राप्त करोगे, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर बोला कि तुम इस हृदय के दुर्बलता को जो तुम युद्ध नहीं करने के लिए यूज कर रहे हो, इसे छोड़ो और उठो, गांडीव को संभालो और युद्ध करो। इसलिए यहाँ पे शब्द यूज किया परंतप। परंतप मतलब होता है जिसे देख के दुश्मन को ताप आ जाए, बुखार आ जाए, उसको परंतप। ये 3 श्लोक का मतलब हो गया। मैं रिकैप्चर कर रहा हूँ पिछला जो नहीं आए थे उसके लिए। और फिर अर्जुन चौथे श्लोक में, 5वें श्लोक में, 6ठे श्लोक में, 7वें श्लोक में और 8वें श्लोक में, 4 श्लोक से 8 श्लोक तक अर्जुन बोला। फिर से जब इतना कड़ा मेडिसिन भगवान जी ने अर्जुन को दिया तो अर्जुन को थोड़ा सा होश आया। अभी तक वो तमस में था। तमस मतलब होता है कि बिल्कुल मैं ये काम नहीं करूँगा, उसको तमस बोलते हैं। अभी वो वहाँ से थोड़ा सा वापस आ रहा है रजस का स्थिति। रजस बोलते हैं कि कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, उसको रजस बोलते हैं। तो अभी अर्जुन वापस आ रहा है। अच्छा, ये तो मैं 47 श्लोक तक इतना बात किया, भगवान जी चुप थे, तो मैं सोच रहा था कि मेरी बात को ये सहमति दे रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ गड़बड़ है, ये पूरा अपोजिट बात कर रहे हैं, 180 डिग्री अपोजिट बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। मैंने जो बोला पूरा उसका उल्टा ये बता रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे में। इसलिए अर्जुन अभी तर्क दे रहा है। पहले क्या बोल रहा था कि मैं युद्ध करूँगा ही नहीं, अभी तर्क दे रहे हैं कि युद्ध अगर करूँगा तो क्या होगा। कथम भीष्मम अहम संख्यम द्रोणम च मधुसूदनम इसुभी प्रतियोत्स्यामि पूजार आहार हरिशोधनम। ये 4 नंबर का श्लोक है, जिसमें उसने बोला भगवान आप तो भगवान हो, आपको तो कुछ इच्छा, ममता, कामना ये तो है ही नहीं, आप तो ऋषिकेश हो, लेकिन मैं तो आदमी हूँ। मेरे गुरु जो हैं द्रोण, मेरे जो महानुभाव दादा जो हैं भीष्म, इसको कैसे, कथम कैसे, भीष्मम भीष्म को, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम च और द्रोण को भी, मधुसूदन हे मधुसूदन, ईशु भी मैंने बाण से, प्रतियोत्स्यामी छेद करूँगा, यानी कैसे मैं बाण चलाऊँगा द्रोण पे और भीष्म पे। पूजा और आहार हरिशूदन, वो पूजा के योग्य। तो यहाँ भी अर्जुन यही तर्क दे रहा है कि कैसे भी भगवान मान जाए कि मैं युद्ध ना करूँ। यहाँ तक हमने पिछले सप्ताह बात कर लिया था, तकरीबन 1 घंटा 4 मिनट का। अभी हम श्लोक 5 से शुरू करेंगे आज का संवाद। उसके पहले आप ये समझिए कि जब 4 में अर्जुन कृष्ण को ये बोला कि मैं कैसे मारूँ, कैसे बाण चलाऊँ, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि
अर्जुन अभी भी मन के बस में ही है, वो बुद्धि के बस में आने की कोशिश कर रहा है बट आ नहीं पा रहा। हम और आप सभी इस स्थिति से ही गुजरते हैं। जब तक हम मन चले से बुद्धि चले नहीं होते हैं तब तक हमारा हाल कमोबेश यही है कि हम कैसे ये काम करें। ये तो हमारे परिवार की बात है, ये तो हमारे बच्चे की बात है, ये तो हमारे अपनों की बात है, इसको हम कैसे करें। तो यहाँ पे भगवान जी यही बोल रहे हैं कि देखो, एक उदाहरण दे करके इसको समझने का प्रयास करो। कर्म हम करते हैं तो दूसरे को कभी वो अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है। भगवान जी अर्जुन के लिए जो भी कर्म सोच रहे हैं या जो भी कर्म करवा रहे हैं वो अर्जुन को कभी कभी खराब नहीं लग रहा है कि भगवान जी ज़बरदस्ती हमको युद्ध करवा रहे हैं। अध्याय 3 में पहला श्लोक में पूछ ही लिया उसको, ज़बरदस्ती मुझे युद्ध क्यों करवा रहे हो। तो अभी देखिए, जो कर्म आप करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, रिपीट, जो कर्म आप करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस भाव से कर्म करते हो वो इम्पोर्टेंट है। और श्रीमद् भगवद गीता का पूरा सार यही है, इंटेंशन बिहाइंड एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, नॉट द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। कर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिस भाव के साथ आप कर्म करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो अर्जुन मोह के साथ युद्ध नहीं करने की बात कर रहा है, दैट इज नॉट गुड। और श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करवा रहा है, दैट इज गुड। तो अभी इस परिप्रेक्ष्य में, हमारे परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे समझें तो एक बच्चा 4 साल का, 3 साल का बच्चा जिसे ज्ञान नहीं है और वो चाकू ले करके खेल रहा है, बहुत ही धार वाला चाकू लेके खेल रहा है। अभी उसकी माँ ने देख लिया कि बच्चे चाकू लेकर के खेल रहे हैं। माँ क्या करेगा, उस बच्चे को जाके डांटेगा, उससे चाकू छीन लेगा और बच्चा रोना शुरू कर देगा। लेकिन बाहर से ये कर्म भले क्रूर लगता हो, बाहर से ये कर्म भले ही गलत लगता हो माँ का, बट अंदर से माँ का उसके प्रति स्नेह, उसके प्रति दया, उसके प्रति रक्षा का भाव है, इसलिए उसने उससे चाकू छीन लिया। तो बाहर से जो कर्म खराब दिखे जरूरी नहीं है कि वो कर्म खराब ही है, उस कर्म के पीछे का भाव को देखना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि बाहर से हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत मंदिर जाते हैं, बहुत भगवान को मानते हैं, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है, हमारे अंदर कामना, वासना, इच्छा, तृष्णा, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग अगर अंदर चल रहा है तो बाहर से कर्म बहुत सुंदर दिख रहा है कि हम मंदिर जाते हैं, भगवान जी को पूजते हैं, बैठ के हम कथा पढ़ते हैं या तो सुनते हैं, लेकिन जब अंदर हमारा वो कामना, वासना, राग, द्वेष चलते रहता है तो अंदर से वो कर्म ठीक नहीं चलता है। तो इम्पोर्टेंट कर्म नहीं है, इम्पोर्टेंट कर्म के पीछे का भाव है। ये भगवान जी अभी यहाँ से लेकर के 18 अध्याय तक यही समझाने की कोशिश करेंगे। तो आएँ अब हम आज शुरू करें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 5। और 5 में फिर अर्जुन तर्क ही दे रहे हैं, गुरुन हत्वा ही महानुभाव इच्छ्यो भोक्तुम भक्षी अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरुनैव ही भुज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये 5 नंबर का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको हिंदी में अगर हम समझें, गुरुन हत्वा ही महानुभाव, या फिर गुरु आया और महानुभाव आया। महानुभाव मतलब भीष्म जो उनके पितामह हैं, और गुरु मतलब द्रोण जो उनके गुरु हैं। तो बोल रहे हैं कि गुरु को और हमारे भीष्म जो पितामह, उसको मारने की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। किसको? भोक्तुम भक्षीय, भीख मांग कर खाना, अपि इह लोके, इस लोक में। यानी कि अगर मैं गुरु और भीष्म को मारने की सोचूं तो उससे अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में मैं भीख मांग के जीवन यापन करूँ। हत्वा, मार के, अर्थ कामांतु, अर्थ की कामना से, गुरुनैव ही, गुरु को ही अगर मैं मार दूं अर्थ की कामना से भी, राज्य की कामना से भी, तो क्या होगा? भुज्य
भोगान रुधिर प्रदिक्तान। भुज्य भोगान मतलब हमें भोग करने की वस्तु मिलेगी, लेकिन रुधिर प्रदिग्धान वो रक्त से सनी हुई वस्तु मिलेगी। ये इसका हिंदी में अर्थ है। अभी अर्जुन धीरे धीरे बुद्धि से सोचना शुरू कर दिया। पहले तो बिल्कुल वो मन से ही सोच रहा था, बिल्कुल वो इमोशनल था। अभी वो धीरे धीरे इंटेलेक्ट बातें करने लगा और लॉजिक देने लगा कि ठीक है, मैं मार दूंगा, सबको मार दूंगा, उससे सारे हमको वस्तु मिल जाएगी, सारा राज्य मिल जाएगा, लेकिन वो सारा राज्य किस कीमत पे मिलेगा, किस कॉस्ट पे मिलेगा? 18 अक्षोणी सेना के रक्त बहेगा इसमें, उसके बाद हमको वो मिलेगा। ये बात अर्जुन कर रहा है। अभी आप देखें तो अर्जुन बिल्कुल ही गलत आदमी तो था नहीं। अर्जुन तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति था। अर्जुन भगवान का अवतार भी माना जाता है। तो अर्जुन तो समझदार था, बात तो समझ के ही कर रहा है। लेकिन ये बात अर्जुन या तो राजसिक या तो तामसिक बुद्धि के अधीन होकर के ये बात कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। यानी वो त्याग किस चीज़ का कर रहा है? युद्ध का त्याग कर रहा है। युद्ध यहाँ प्रतीक है कर्म का। किस कर्म का? नियत कर्म का, नित्य कर्म का, ऑब्लिगेटेड ड्यूटी का प्रतीक है युद्ध। 2-3 शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमको समझना चाहिए इस श्लोक में। पहला है कि भीख एक शब्द है। भीख मांगकर खाना हमारे लिए श्रेष्ठकर है वनस्पति के युद्ध करना। किसने बोला? अर्जुन ने। अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? युद्ध करना। और भगवान ने बोला कि जो कर्म आपको स्वभाव वश मिले वो आपको बिना फल की अपेक्षा किए कर देना चाहिए। ये अध्याय 3 में भगवान जी जब कर्मयोग पे हम बात करेंगे तो इस पर बातें आएंगी। 4 तरह के अगर कर्म आपके पास, 3 तरह के अगर कर्म आपके पास आते हैं तो उसे बिना सोचे समझे आप कर दो। भगवान बोल रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को अध्याय 3 में कर्मयोग में। पहला जो स्वतः, जो कर्म आपके पास स्वतः आया, आपने उसको कॉल नहीं किया बट वो कर्म आपके हिस्से में आया, प्रकृति ने आपको वो कर्म दिया। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, वो कर्म मेरे को स्वतः मिला है। मैं कोई बिजनेस करते हैं उसको वो कर्म स्वतः मिला, कोई घर में खाना बनाते हैं वो उसको कर्म स्वतः मिला। दूसरा है सहज जो कर्म हो व्यक्ति के लिए। सहज मतलब अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परामेंट, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, जिसको बोलते हैं प्रकृति, स्वभाव। अगर मेरा स्वभाव है नौकरी करना तो नौकरी अगर हमको मिलता है तो हमको कर देना चाहिए। किसी का स्वभाव है बिजनेस करना, अगर उसको बिजनेस मिलता है तो कर देना चाहिए। क्योंकि किसी का स्वभाव है खेलना, अगर उसको खेल मिलता है तो उसे खेलना चाहिए। तो उसको बोलते हैं स्वतः, सहज मिला, स्वतः मिला। और जो श्रेष्ठ है, जो इस समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए, दुनिया के लिए श्रेष्ठ है, अगर वो कर्म मिला तो वो आपको कर देना चाहिए। अर्जुन के लिए ये युद्ध स्वतः मिला है, वो मांगने नहीं गया था युद्ध, युद्ध स्वतः मिला। सहज था उसके लिए युद्ध करना। हजारों युद्ध उसने पहले कर चुका था, हजारों युद्ध में वो जीत चुका था। और ये युद्ध किसके लिए हो रहा था? धर्म स्थापनार्थाय संभवामि योगे। ये धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध हो रहा था। तो श्रेष्ठ के लिए ये कर्म हो रहा था। और ये तीनों चीज़ अगर हमारे और आपकी ज़िंदगी में आता है तो बिना फल की इच्छा किए वो कर्म को कर देना चाहिए। उसके बाद अगर आपको फल में राख भी मिलता है तो वो सहमत है। ये हम पूरा बात करेंगे अध्याय 3 में। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है? स्वतः जो कर्म मिला युद्ध, सहज जो उसके लिए था, बिल्कुल सहज था। गांडीव जब उठाता था तो वो हारता नहीं था। और ये जो युद्ध हो रहा था ये धर्म की स्थापना के लिए होता। भगवान जी ने बोला ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 और 8। तो जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध होगा तो इससे और श्रेष्ठ मकसद इस युद्ध का हो नहीं सकता। और उस युद्ध को ये त्याग रहा है।
तो 18 अध्याय में मोक्ष योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को त्याग के बारे में बताया। अगर मैं वहाँ पे विस्तार से बात करूँगा तो बहुत देर बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे अर्जुन इस युद्ध को त्याग किस मकसद से कर रहा है? मोह से और अज्ञान से। तो जो व्यक्ति अगर किसी नियत कर्म का त्याग मोहवश और अज्ञानवश करता है तो वो तामसिक त्याग कहलाता है, तामसिक त्याग। और भगवान ने बोला मोहात तस्य परित्याग त्याग तामस उच्यते, अध्याय 8 श्लोक नंबर 7, 8, 9, ये 3 श्लोक में 18 नंबर का अध्याय मोक्ष योग में भगवान ने तीनों त्याग के बारे में बताया। तामसिक त्याग क्या, रासिक त्याग क्या और सात्विक त्याग क्या। तो तामसिक त्याग क्या है? तामसिक त्याग है जो नियत यस्य संन्यासस्य कर्मणो न उपपद्यते मोहात तस्य परित्याग, त्याग तामस उच्यते। भगवान बोल रहे कि जो नियत कर्म है, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है हमारा, अगर उसको हम छोड़ते हैं मोहवश या तो अज्ञानवश, तो वैसे त्याग को हम तामसिक त्याग बोलते हैं। अभी यहाँ पे अर्जुन युद्ध को किस लिए छोड़ रहा है? 2 ही रीजन है, एक भय अज्ञान और दूसरा मोह। मोह अपनों के प्रति और अज्ञान उस युद्ध के अंतिम परिणति के प्रति। अभी इसको अगर हम आज के परिदृश्य में एक उदाहरण के तौर से समझें तो हमारे उंगली में लाख रुपये का एक अंगूठी है, उसमें हीरा भी लगा हुआ है, और हम टॉयलेट गए, टॉयलेट के बाद हाथ साफ किया और टॉयलेट पेपर लेकर के हाथ साफ किया, उसमें वो अंगूठी निकल गई और निकल गया, हमने डस्टबिन में डाल दिया और डस्टबिन में डाल करके हम चल दिए। जब हम चले गए, मान लीजिए मैं फॉरेन से आ रहा हूँ, कोई एयरपोर्ट पे ये घटना हुई हमारे साथ और हम आ गए इंडिया, उसके बाद ध्यान आएगा अंगूठी तो नहीं हमारा 1 लाख का। हमने अंगूठी का क्या किया? त्याग किया, लेकिन किस के वशीभूत होकर के? अज्ञान के वशीभूत होकर के, और हमको पता नहीं था कि वो अंगूठी निकल गया। तो ऐसा त्याग तामसिक त्याग। राजसिक त्याग क्या है? राजसिक त्याग है जब अर्जुन क्रोध, भय और शरीर का दुख, ये तीनों के कारण युद्ध का परित्याग कर रहा है। वो बोल रहा है कि अगर मैं मारूंगा तो सबको बहुत दुख होगा। तो अध्याय 18 के 8 नंबर श्लोक में बोला दुखम इति ये यत कर्म काय क्लेश भयात तजेत त्यक्त्वा स त्याग त्याग फल ना लवे। ये 8 नंबर का श्लोक है और इसका मतलब यही हुआ कि अगर काय क्लेश, काय मतलब होता है शरीर, क्लेश मतलब होता है दुख। अगर शरीर के दुख के कारण आप किसी कर्म का त्याग करते हैं तो उस त्याग को राजसिक त्याग, और उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी आज के परिदृश्य में अगर आप देखें, उदाहरण लें तो किसी व्यक्ति को शुगर का बीमारी है, डायबिटीज है, और उसको अभी मिठाई खाने का मन है, लेकिन वो मिठाई का त्याग कर रहा है क्योंकि उसे क्या है? डायबिटीज है। त्याग तो उसने किया, लेकिन किसके लिए त्याग किया? काय क्लेश भयात, शरीर के दुख के भय से, इसको खाऊंगा तो और शरीर में दुख होगा, इस डर से उसने उसका त्याग किया। वैसे त्याग का उसको फल नहीं मिलेगा क्योंकि वो राजसिक त्याग। दूसरा उदाहरण, भाई भाई में झगड़ा हुआ, किसके लिए? ज़मीन के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, पैसा के लिए, जिसके लिए भी। अभी एक भाई को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, गुस्से में उसने सब कुछ छोड़ दिया, बोला तुमको रख, तुमको जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। बट उसने वो त्याग किसके वशीभूत किया? क्रोध के वशीभूत। वो त्याग का उसे फल नहीं मिलेगा क्योंकि उसने वो त्याग तो किया लेकिन क्रोधवश किया, झगड़ा करने के बाद किया। दोनों भाई में झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, मारा पीटी हो गया, उसके बाद एक भाई गुस्सा में आके सब छोड़ के चला गया, बोला मेरे को नहीं लेने का,
बट वो त्याग राजसिक त्याग, उसका फल नहीं मिलेगा। तो क्रोध, दुख, शरीर का दुख, इसको सोच के अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का त्याग करता है तो वो राजसिक त्याग। और अंत में भगवान जी 9 नंबर श्लोक में बोलते हैं 18 नंबर अध्याय में कि नियतम क्रियते अर्जुन, क्या क्या छोड़ करके, कर्म फल छोड़ के और अनासक्त हो करके। ये 2 चीज़ हो करके अगर आप किसी चीज़ को करते हो तो वो त्याग जो है वो सात्विक त्याग है। आज का डेट में अगर इसको बात करें तो अभी हमारे में से किसी को भी खिलौने से खेलने की ज़रूरत नहीं है। हमने खिलौने का त्याग किया नहीं किया, खिलौने ने मेरा त्याग किया। हमने खिलौने को नहीं छोड़ा, खिलौने ने हमको छोड़ा। और उसका ना तो हमको अफसोस है, ना तो उसका हमको कोई दुख है, ना तो उसका कोई हमको क्रोध है, ना तो उसका हमको कोई भय है, ना तो उसका हमको कोई अफसोस है। तो जो त्याग कर्म फल को छोड़ के और उससे आसक्ति को छोड़ के किया जाए वो त्याग सात्विक है। त्यक्त्वा कर्मफल अनासक्त सह सात्विक उच्यते। तो 3 तरह का त्याग बताया। अभी यहाँ पे जो 5वें नंबर का श्लोक में अर्जुन त्याग की बात कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्यों, मैं मारूंगा तो मुझे रक्त से सनी हुई वस्तु को भोग करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसका त्याग करता हूँ। तो ये त्याग ना सात्विक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को अभी भी लोभ है। किस चीज़ का लोभ है? काम और अर्थ। लिखा हत्वा अर्थ कामान, तो काम और अर्थ के लिए गुरुजन को अगर मारूंगा तो, यानी अर्जुन ये सोच रहा है कि अगर मैं किसी को मारूं और जो वस्तु हमें मिलेगी वो रक्त से अगर नहीं सनी हो तो ये ठीक है। इतने लोगों को पहले भी तो मारा था, सारे में तो रक्त बहा था, लेकिन चूँकि वो गुरु नहीं था, चूँकि वो भीष्म नहीं था, इसलिए उसको पता नहीं चला। जब कोई चीज़ दूसरे के ऊपर बीतती है तो अपने को कुछ पता नहीं चलता, हम ज्ञानी बनते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन वही दुख, वही भय, वही क्लेश अगर अपने ऊपर आ जाए तो फिर हमारी बुद्धि गुम हो जाती है, हम फिर इमोशनल हो जाते हैं, हम फिर अपने बारे में सोचने लगते हैं। और अर्जुन की कमोबेश स्थिति वही है। तो इस श्लोक में 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक, त्याग जो उसने किया, वी शुड नॉट एप्रिशिएट इट, हमको उसको एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो त्याग था राजसिक और तामसिक। मोहवश त्याग कर रहा था युद्ध का, भयवश त्याग कर रहा था युद्ध का, शरीर के दुख के कारण त्याग कर रहा था युद्ध का, इसलिए वो त्याग सात्विक त्याग नहीं था। और भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भीख मांग रहा है वो उसके स्वभाव के विपरीत बात है। क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता, क्षत्रिय भूखे मर जाएगा लेकिन वो भीख नहीं मांगे, तो उसके स्वभाव के अनुरूप वो कार्य नहीं है। भीख मांगना किसी और वर्ण का काम है, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा करना। यहाँ बोल रहा है कि मैं भीख मांगूंगा, यानी अगर आज हमको प्रकृति ने कोई कार्य दिया कि आप परिवार का भरण पोषण करो, ये हमको प्रकृति ने कार्य दिया है, और मैं किसी भय से ये बोलूँ कि मैं तो सन्यासी बनने जा रहा हूँ, अभी हमसे ये परिवार नहीं चलेगा, तो हमारा जो प्रकृति है वो सन्यासी बनने का नहीं है, फिर भी हम जा रहे हैं प्रकृति के विपरीत, स्वभाव के विपरीत, तो वो पूरा का पूरा चीज़ उल्टा हो जाता है। इसलिए जो सहज है, जो आपको स्वतः मिला है, जो श्रेष्ठ है, उसे कर देना चाहिए, और इसके बाद जो भी फल मिले सरल। और इसका विशेष वर्णन हम करेंगे जब अध्याय 3 में जाएंगे, कर्मयोग में। तो भगवान को अर्जुन दूसरा भी चीज़ बता रहे हैं, और ये श्लोक मैं नहीं पढ़ूंगा, इसका मैं सिर्फ हिंदी में बात करता हूँ कि जिसको मैं मारने के लिए जा रहा हूँ वो तो मेरे सामने खड़े हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, तो उसको मार करके मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये तो हमारे सामने खड़े हैं। ये 6 नंबर का श्लोक में बोला। और श्रीमद् भगवद गीता का सबसे इम्पोर्टेंट में से एक श्लोक, 7 नंबर का श्लोक, जहाँ से भगवान जी ने समझ गया कि अब अर्जुन की बुद्धि लौटने लगी
है, क्योंकि